हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी के लिए नाइटिंगेल बर्ड के बारे में रोचक बातों को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से गौतम झा संस्कृत चैनल पर सुनाने जा रहा हूं। यदि ये वीडियो और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक शांत और घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नाइटिंगेल, जिसे आप बुलबुल के नाम से भी जानते हैं, वो रहती थी। उसका नाम था नीरा। नीना दिखने में तो बहुत ही साधारण थी। ना तो उसके पंखों में मोर जैसा रंग था और ना ही उसका आकार बड़ा था, लेकिन उसमें एक अनमोल गुण था, उसकी मधुर आवाज़। जो भी उसकी आवाज़ सुनता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। नीरा की मधुर और कोमल आवाज़ इतनी प्यारी थी कि उसे सुनने मात्र से ही लोगों के सारे कष्ट और रोग, सारा डिप्रेशन दूर हो जाता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों को छूती, तब मीरा अपने छोटे से घोंसले से बाहर निकलती और गाना शुरू कर देती। उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती कि सारे जानवर उसका इंतजार करते। मोर नाचने लगते, हिरन झूमने लगते और हवा भी उसकी धुन में बहने लगती। जंगल के पेड़ों पर बैठी चिड़ियां भी उसकी संगत में चल रहा थी, लेकिन सब जानते थे कि असली संगीत तो मीरा की आवाज़ थी। एक दिन जंगल में खबर फैला कि पास के राज्य का राजा बहुत ही बीमार है। वह उदास रहता है, किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। वैद्यों ने तो हार तक मान ली थी, लेकिन एक बुजुर्ग साधु ने कहा कि राजा का इलाज सिर्फ एक चीज से हो सकता है, किसी सच्चे दिल से निकली संगीत की धुन से। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी मुझे ऐसा संगीत सुनाएगा जिससे मेरे दिल को सुकून मिले, उसे मैं भरपूर इनाम दूंगा। यह बात नीरा तक भी पहुंची। सभी पक्षियों ने कहा, तू जाएगी नीरा, तू तो बहुत छोटी है, वहाँ बड़े बड़े संगीतकार आएंगे, तुझे सुनेगा कौन। लेकिन नीरा ने मन से कहा, अगर मेरी आवाज़ किसी के दिल को खुशी दे सकती है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। जब मीरा राजा के दरबार में पहुंची तो वहाँ पहले से ही बड़े बड़े वाद्य यंत्रों वाले संगीतकार पहले से थे, सारंगी, सितार, बांसुरी आदि सब कुछ। लेकिन जैसे ही मीरा ने गाना शुरू किया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज़ इतनी शुद्ध, इतनी भावपूर्ण थी कि हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। राजा की आंखें भी नम हो गई। वर्षों बाद वह मुस्कुराया था। उसका दिल हल्का हुआ, जैसे किसी बोझ से उसे मुक्ति मिल गई हो। राजा ने कहा, यह एक चिड़िया नहीं है, यह तो देवता की आवाज़ है। उन्होंने नीरा को सोने का पिंजरा देने की पेशकश की, लेकिन नीरा ने विनम्रता से कहा, मैं जंगल की स्वतंत्र हवा में गाना चाहती हूँ, पिंजरे में नहीं। पिंजरा भले सोने का है, लेकिन पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है ना। तो राजा ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया और उसके लिए जंगल के एक हिस्से को संगीत वन घोषित कर दिया, जहाँ कोई भी उसका गाना सुन सकता था। आइए अब हम आपको नाइटिंगेल बर्ड के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। नाइटिंगेल नाम एक छोटा पक्षी है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे आप हिंदी में बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। यह चिड़िया खास तौर पर अपनी सुरीली आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। यह रात के समय भी गाती है, जिससे इसे नाइटिंगेल नाम दिया गया। नाइटिंगेल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नाइट प्लस गेल। नाइट मतलब होता है रात और गेल मतलब होती है गायिका। नाइटिंगेल का मतलब रात की गायिका। क्या आप जानते हैं, केवल नर नाइटिंगेल ही गाना गाता है, और वह भी प्रजनन के मौसम में, ताकि मादा को आकर्षित कर सके और अपने क्षेत्र की रक्षा भी कर सके। नाइटिंगेल की आवाज़ में लगभग 200 अलग अलग सुर होते हैं। यह इंसानों को शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे महान साहित्यकारों ने अपनी कविताओं में नाइटिंगेल की गायन प्रतिभा का अद्भुत रूप से वर्णन किया है। नाइटिंगेल एक शर्मीली चिड़िया होती है, अक्सर झाड़ियों और पेड़ों की ओट में रहती हैं, लेकिन उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। यह चिड़िया साल में 2 बार प्रवास करती है, गर्मियों में यूरोप में और सर्दियों में अफ्रीका में। कई देशों की लोक कथाओं में नाइटिंगेल को प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मा की आवाज़ का प्रतीक माना जाता है। नाइटिंगेल के गाने में इतनी शक्ति होती है कि यह अकेलेपन, दुख और मानसिक तनाव से राहत देने वाला माना गया है। यही बात नीरा की कहानी में राजा के ठीक होने में भी दिखती है। कुछ वैज्ञानिक शोध यह भी कहते हैं कि नाइटिंगेल की ध्वनि संरचना इंसानी भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालती है, जैसे क्लासिकल संगीत करता है। अब आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा और दिल से निकली कला सभी सीमाओं में नहीं बंधी थी।
चाहे हम छोटे हों या साधारण दिखते हों, अगर हमारे अंदर सच्चाई, समर्पण और सकारात्मकता का भाव है तो हम किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। जैसे मीरा ने राजा का मन ठीक करके किया, वैसे ही हम भी अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशी भर सकते हैं, अपने हुनर, अपने शब्दों या बस अपनी मुस्कान से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी सकारात्मकता का अनुभव कराती है और आपके मन को यदि थोड़ी सी भी शांति देती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल आपको अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने और क्लास वर्ग 10th 8 9 10th 11th 12th मैथ से लेकर के संस्कृत और साइंस का भी अध्ययन कराती है और आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।